हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी स्पर्श बुक। और इसमें हम आज पढ़ेंगे रैदास जी के पद। इसमें हम पहला पद पढ़ेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी बास अंग अंग समानी। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास भक्तिकालीन कवि हैं। ये मध्यकाल में हुए थे और ये निर्गुण भक्ति करने वाले कवि थे। ये राम का नाम लेकर अपनी भक्ति करते थे ना, जो कहते हैं नाम जप महिमा। नाम जप से ही ये अपनी भक्ति करते थे। अब ये कहते हैं कि हमें राम नाम की रट लग गई है, वो कैसे छूटेगी। यानी हम ईश्वर की शरण में चले गए हैं, हमें नाम जाप की ईश्वर भक्ति लग गई है, वो हमसे छूटने की नहीं है। और प्रभु को वर्णित करते हैं, यह प्रभु को श्रेष्ठ बताते हैं और अपने को तुच्छ बताते हैं। जब हम भक्ति करते हैं ना, तो अपने ईश्वर को हम सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और अपने आप को एकदम तुच्छ, एकदम निम्न समझते हैं, ताकि हम प्रभु की शरण में बसे। इसमें कोई भेदभाव, किसी प्रकार का कुछ भावना नहीं है, ये मैं आपको पहले स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। ये अपने भगवान को श्रेष्ठ बनाते हैं और अपने आप को एकदम तुच्छ, यानी बहुत छोटा समझते हो, भगवान को सर्वश्रेष्ठ। ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि ईश्वर को अपने सब कुछ समझना, उनको बहुत श्रेष्ठ समझना। ये भगवान को चंदन कहते हैं भगवान की तुलना चंदन से करते हैं और कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी बास अंग अंग समानी। प्रभु को चंदन की तरह समझते हैं और कहते हैं आप चंदन की तरह हो और हम पानी की तरह हैं, जिनकी सुगंध हमारे अंग प्रत्यंग में भर गई है। फिर प्रभु का वर्णन करते हुए कहते हैं प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु को कहते हैं आप बादल हो और हम मोर हैं, और हम आपको उसी तरह देखते हैं जैसे चंद्रमा को चकोर नामक पक्षी देखता है। फिर ये कहते हैं प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। भगवान को ये दीपक की तरह समझते हैं। कहते हैं प्रभु आप दीपक हो और हम बाती की तरह हैं, और आपके नाम की जोत हमारे अंदर दिन रात जल रही है। फिर ये भगवान को कहते हैं प्रभु जी आप मोती की तरह हो और हम धागे की तरह। जैसे धागा श्रेष्ठ होता, माफ़ कीजिएगा, जैसे मोती श्रेष्ठ होता है और धागा उसमें जब पिरोया जाता है तो माला बन जाता है, उसी तरह भगवान नाम रूपी मोती में हम धागे की तरह प्रवेश कर रहे हैं। हम आपको दिन रात अपने अंदर बसाए हुए हैं, आपका नाम जप हमारे अंदर बसा हुआ है और हम निरंतर नाम जप कर रहे हैं, और हमारा ये मिलन ऐसे लग रहा है जैसे सोने पर सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। भगवान की ये दास से भाव की भक्ति करते हैं, यानी भगवान को अपना सर्वस्व समझते हैं और अपने आप को दास समझते हैं। तो वो कहते हैं प्रभु आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप मेरे ईश्वर हो, आप मेरे स्वामी हैं और मैं दास हूँ, और हम ऐसी ही आपकी भक्ति करते हैं। यह दास से भाव की भक्ति की कही जाती है कि प्रभु को स्वामी समझना और अपने आप को दास समझना। ऐसी ही भक्ति तुलसीदास जी ने भी की थी। तो जब हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उसके दास बन जाते हैं और उससे अपने ऊपर अनुग्रह करने की प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार की भावना
रैदास जी कर रहे हैं और भगवान को श्रेष्ठ बनाते हैं, अपने आप को तुच्छ समझते हैं और अपने आप को तुच्छ ही बताते हैं। ऐसी भक्ति करते हैं और इसी नाम जप महिमा से ही रैदास का उद्धार हो गया। और रैदास जी के लिए ही एक कहावत मशहूर है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन शुद्ध है तो गंगा जी कठौती, एक लकड़ी की परात होती है उसको कठौती कहते हैं, उसमें प्रकट हो जाती हैं। और भगवान की भक्ति ने इनको इतना सर्वश्रेष्ठ बना दिया कि इन्होंने अपने कठौती में ही गंगा जी को अवतरित कर दिया था, गंगा जी प्रकट हो गई थी। ये है भक्ति की महिमा। इसी महिमा से रैदास जी अमर हो गए अपनी भक्ति करके। इन्हीं शब्दों से मैं विदा लेती हूँ। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो मुझे फीडबैक दें।